शास्त्रों ने जो नियम बताए हैं उसके नियम के अनुसार अगर जीवन जीते हैं तो हम वास्तविक में मनुष्य कहलाते हैं। शास्त्र कहता है ग्रामो कुक्कुरो ना भक्ष, ग्रामो सुगरो ना भक्ष। अरे भैया तुम जो भोजन कर रहे हो वो सुपाच्य करो, जो आहार ले रहे हो वो अच्छा आहार लो। तुम पुष्ट होंगे, तुम पवित्र होंगे, तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, तुम्हारी नीति अच्छी होगी, तुम्हारी सोच अच्छी होगी, तुम्हारा चिंतन अच्छा होगा। और मैंने उस दिन भी कहा था कि देश महान नहीं बनता है केवल मोटर कारों से, देश महान नहीं बनता है फिल्मी डायरेक्टर स्टारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे महल मीनारों से, देश महान नहीं बनता है तोप तेग तलवारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे भाषण नारों से, देश महान बना करता है ऊंचे आचार विचारों से। और विचार कैसे पवित्र होंगे? भीष्म पितामह जब वाणों की सैया पर लेटे थे, उन्होंने कहा था कि सभी परिवार को युधिष्ठिर बुलाकर ले आओ, मैं धर्म का उपदेश कर देता हूं। किस समय में? जब अंतिम समय में वाण की सैया पर लेटे युधिष्ठिर गए और जाकर सारे परिवारी जनों को, भाई बंधुओं को, द्रौपदी सहित सबको लेकर आए। तो द्रौपदी ने जैसे ही देखा मुस्कुरा गई। युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे पितामह इस अवस्था में है और द्रौपदी तुम उनका अनादर कर रही हो। पितामह कहते हैं इसको मत रोको, इसको टोको मत युधिष्ठिर। इसकी हंसी कुछ कहना चाह रही है, ये मुझसे पूछना चाह रही है कि पितामह आज वाणों की सैया पर मरणासन्न अवस्था में लेटकर आपको धर्म का उपदेश याद आ गया, लेकिन जिस समय मेरा चीर हरण हो रहा था, भरी सभा में दुर्योधन चीर खिंचवा रहा था, दुशासन चीर खींच रहा था और दुर्योधन ने कहा था कि नग्न करके इसको जंगा पर बिठाऊंगा, उस समय तुम्हें एक बार भी धर्म का उपदेश नहीं सूझा? ये मुझसे पूछना चाह रही है युधिष्ठिर कि उस समय कहां गया आपका धर्म का उपदेश? उस समय एक बार भी आवाज नहीं उठाई कि यह गलत है, यह अधर्म है, यह अन्याय है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यदि उस समय दुर्योधन को भी ये उपदेश दिया होता धर्म का, तो मेरी इतना उपहास उस भरी सभा में नहीं होता। ये पूछना चाह रही है, लेकिन मैं भी द्रौपदी ये बताना चाह रहा हूं, उस समय मैंने दुर्योधन का मलिन अन्न खा रखा था। मेरे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं सत्य कह सकूं, मेरे अंदर उतनी सक्षमता नहीं थी कि मैं कुछ बोल सकूं, मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उसको रोक सकूं और टोक सकूं। मेरे अंदर उतनी शक्ति, हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसका दूषित मलिन मैंने अन्न खाया था। पर अब अर्जुन के तीखे और नुकीले बाणों ने मेरा सारा जो दूषित रक्त था वो सब बाहर निकाल दिया है। अब मैं एकदम पवित्र हो गया हूँ। अब मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं तुम्हें निष्पक्ष होकर के धर्म का उपदेश कर सकूं। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जिस दिन काले बाजारों में रिश्वतखोर नहीं होंगे, जिस दिन तन के मदिरा के सौदाई तन के चोर नहीं होंगे, और अंडे मांस को खाने वाले आदमखोर नहीं होंगे, और जिस दिन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन हमारी ये कथाएं सार्थक होंगी जब इन मंचों से आप तक पहुंच पाएंगे। ये जो उपदेश आपके हृदय तक पहुंचेंगे, उस दिन ये कथाएं सार्थक होंगी। एक जगह ऐसे ही कथा चल रही थी, तो पहले दिन कथा हुई, सबने आनंद लिया, प्रसाद लिया और आनंद से मस्ती में चले गए। दूसरे दिन कथा में आए, महाराज जी कथा कहने लगे, तो उससे पूर्व पूछा कि भैया कथा कैसी लगी? सबने कहा बहुत आनंद आया महाराज जी, गदगद हो गए हम तो भैया एक बात बताओ, परीक्षित बैठे थे सामने, जैसे हमारे यजमान बैठे, ये तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, स्वयं ये बड़े विद्वान और श्रेष्ठ है, और हमारे वयोवृद्ध है, तो वो तो यजमान की एक भूमिका है, इसलिए यहाँ बड़े आनंद से बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। तो वहां सामने पूछ लिया
जोड़ा बैठा हुआ था। जब एक बात बताओ, जब कथा में आनंद आ रहा था तो कल कथा कहाँ चल रही थी? तो जो परीक्षित थे उन्होंने पत्नी को इशारा किया कि तुम ही बता दो कल कहाँ चल रही थी। अब पत्नी भी ऐसे, उसने कहा कि क्यों, मैं क्यों बता दूं, आपसे पूछा तो आप ही बताओ। अब परीक्षित जी ने थोड़ा सा इधर देखा, थोड़ा उधर देखा, ऊपर नीचे, थोड़ी देर देखने के बाद कहने लगे, महाराज जी कल कथा मंच पर ही तो चल रही थी। तो कथा तो मंच पे बहुत दिनों से चल रही है, सदियां हो गई, युग युगांतर निकल गए। महर्षि व्यास, सूत, सनकादि, नारद जी, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, भगवान विष्णु अलग अलग तरीके से इस ज्ञान को अवतरित करते आए। ऋषि, महर्षि, महापुरुष, विद्वान, कवि, सबने इस ज्ञान को वितरित किया। तो ये कथा तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन मंच पर ही चलती रह जाएंगी या फिर हमारे हृदय तक भी पहुंचेंगे? कथाओं की सार्थकता तो तभी है जब हृदय तक पहुंचे, जब हमारी चतुराई समाप्त हो जाए, जब हमारे भीतर से बनावटीपन चला जाए। कथाओं की सफलता तो तभी है कि जब हम उस रंग में रंग जाएं, प्रेम के रंग में, भक्ति के रंग में, और निस्वार्थ भाव से बड़े आनंद से जीवन जिए। कथा की सार्थकता तो तभी है कि प्रभु से जब भक्ति करें तो सच्चे हृदय से, प्रार्थना करें तो सच्चे मन से, सबके लिए करें, स्तुति करें तो सबके लिए करें। कभी मंदिर जाएं, कथा सुने, कुछ अच्छा कार्य करें, कुछ दान करें, तो कोई अहंकार ना हो और सिर झुका के भगवान के सामने नतमस्तक होकर कहें तेरी कृपा। कभी उसको श्रेय दे दे। जो भी सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाती है ना, वो स्वीकार होती है। यदि प्रेम से और सच्चे हृदय से इस दुनिया में भी किसी से कुछ कहते और मांगते हो ना, तो वो भी मिलता है। लेकिन चतुराई से करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, चतुराई से नहीं होगा। एक माता जी रोज मंदिर जाती थी, भगवान से कहती थी प्रभु एक घर में पोता आ जाए। तो कहती है ना माताएं जाके, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जाते जाते मंदिर, जाते जाते एक ढकेल से, एक ठेले से केले ले जाती थी। केले वाला पूछता था माता जी केले चाहिए? हाँ जी। माता जी कहती थी भैया खाने के लिए नहीं, चढ़ाने के लिए चाहिए। ये वाले नहीं, वो वाले दो जो बिल्कुल अलग रखे, बिल्कुल काले। अरे चढ़ाने ही तो है, खाने नहीं है। और जाके मंदिर में चढ़ा दे। वैसा होता है ना, जो नोट कहीं ना चले वो कथाओं में, मंदिर में चली जाता है। यहाँ कौन देख रहा है? अब रोज माता जी जाएं, वो केले ले जाएं और चढ़ा दे और प्रणाम करें, प्रभु मेरे घर एक पोता आ जाए, पोता आ जाए, पोता आ जाए। और पोता कुछ दिनों के बाद आया, लेकिन जब पोता आया तो ये रोती हुई चली फिर भगवान के पास, ये कैसा पोता दे दिया है प्रभु आपने, एकदम पिलपिला सा। ये कैसा पोता दिया है फिर भी ऐसा फल दिया। तो भगवान कहते तुमने अपने केले नहीं देखे, अपनी ओर भी तो देखो। तुमने जैसा फल मुझे चढ़ाया वैसा फल मैंने तुम्हें दे दिया। तुमने जितना मन चढ़ाया, तुमने जितना मन अर्पित किया, उतना भगवान भी और अर्पित कर देता है। यदि पूरे मन से समर्पित होकर के ईश्वर की भक्ति करोगे तो वो भी पूरे मन से ही आशीर्वाद देगा। तो ये चतुराई समाप्त हो तो भक्ति का फल है, तो कथाओं की सार्थकता है, तो इस मातृभूमि की सार्थकता है, जिस मिट्टी में, जिसके लिए हम विश्व गुरु की भावना रखते हैं। और पूरी दुनिया, केवल हम ही नहीं, भारतवासी ही नहीं, पूरी दुनिया मानती है कि ये भारत हमेशा शिक्षा, आचार और चरित्र सिखाने का केंद्र रहा है, मानवता सिखाने का केंद्र रहा है। चरित्र और आचार यहाँ का था प्रसिद्ध जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। रामायण बतला देगी आचार यहाँ का कैसा था, मर्यादा में बंधा हुआ परिवार यहाँ का कैसा था। स्वरूपणखा दिखला देगी सदाचार यहाँ का कैसा था, और सती सिलोचन कह देगी व्यवहार यहाँ का कैसा था। कोई कष्ट नहीं आया था लाश पति की लाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में।
आज दूसरे देशों के लोग जब भारत आते हैं तो कई बार वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, भारत में गंदगी है, भारत में ऐसा है वैसा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भारत शिक्षा का, विद्या का, चरित्र का, मानवता का केंद्र रहा है। पूरी दुनिया ने यहाँ से सीखा है। कोई जीवन जीना यदि ना जानता हो तो वो भारत की ओर चला आता था कि मैं सीख कर आऊंगा कुछ। कोई यदि विद्वता सीखना चाहता है तो भारत की भूमि पर आकर सीखे। किसी को ज्ञान चाहिए तो इस धरती पर आए।